गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने सिमिलर पिक्चर्स और सिमिलर पॉलीगन्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। तो यू ऑल्सो नो दैट ट्रायंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगन। ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है। जो पॉलीगन की डेफिनेशन थी सिमिलैरिटी की, वो सेम डेफिनेशन यहां है कि टू ट्रायंगल्स आर said to be similar. Two triangles are said to be similar if first their corresponding angles are equal. Second, and their corresponding sides are in सेम रेशो, या इसको सेम रेशो को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। सेम रेशो में लास्ट टाइम मैंने आपको जो पॉलीगन्स के बारे में बताया था, यही डेफिनेशन थी सेम। और इसमें कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो इक्वल हो। तो ऐसा हो तो हम कहते हैं वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि यदि एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स अदर ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के इक्वल है, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो उनको हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो एक फेमस जो है ग्रीक मैथमेटिशियन हुए हैं थेल्स ने जो है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में एक हमारे को जो है एक सेंटेंस या एक आप जो कह सकते हैं कि तथ्य जो है दिया है कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स में थेल्स ने ये जो है ग्रीक मैथमेटिशियन हुए हैं, काफी फेमस जो है मैथमेटिशियन है, और इन्होंने एक जो है रिजल्ट्स हमारे को दिया है कि ट्रूथ रिजल्ट है ये। और वो इक्वी एंगुलर क्या होते हैं ट्रायंगल्स, कि दोनों ट्रायंगल्स के आपस में एंगल्स इक्वल हो। ऑल एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्रायंगल्स, दे आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं जो हम पहले पढ़ते रहे हैं और करते रहे हैं। क्या जो है स्टेटमेंट दी थेल्स ने, स्टेटमेंट में कहा कि द रेशो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स in two equi angular देखिए थेल्स ने क्या इस पे जो है एक ट्रूथ दिया हमारे पास इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स में। थेल्स ने कहा कि द रेशो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वल जो है एंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। ट्रायंगल ऑलवेज द सेम। यहां पे ये क्या कहना चाहता है, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं दोबारा, कि थेल्स ने ये बताया हमारे को कि यदि दो ट्रायंगल्स के
दो ट्रायंगल्स के यदि एंगल इक्वल है आपस में, दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं, तो थेल्स ने ये आइडिया दिया कि रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। अब इसमें ये कहना चाहता है कि जैसे मान लो सपोज करता हूं कि ये हमारे पास जो है ये एंगल जिसके इक्वल है, ये एंगल जिसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये तीनों एंगल्स इक्वल है। तो यहां पे जो रेशियो है साइड्स की, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और थर्ड साइड की भी इक्वल आएगी। ये जो है थेल्स ने एक आइडिया दिया, और इसी के ऊपर एक हमारे पास जो है थ्योरम्स है जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसको आप एक बार मैं एक्टिविटी से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्टिविटी से क्या कहना चाहता है। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहां मान लो सपोज करता हूं मैं, ये एक एंगल बनाता हूं, दिस एंगल सपोज एक्स, और मान लो ए है ये, और ये वाई। ये मैंने एक एंगल बनाया एक्स ए वाई, और इस पे आप जो है 1 2 3 4 ये मान लेता हूं, A1 A2 A3 A4, ये इक्वल डिस्टेंस लिए मैंने, इक्वल डिस्टेंस। तो आप A4 को कहीं भी ज्वाइन कर दो, ये मान लो ज्वाइन किया आपने, सपोज करता हूं कि ये B है, A4 को AX पे कहीं भी किसी पॉइंट पर आप ज्वाइन करें, तो B पे ज्वाइन कर दिया आपने। आप किसी भी एक पॉइंट से, मान लो A2 ले लिया आपने, आप A4B के पैरेलल, A4B के पैरेलल जो है लाइन ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू A2, जो इसको कट करेगी। मान लो सपोज करता हूं यहां पे ये B1 पर कट करती है, B1 पे। तो थेल्स ने जो हमारे को आइडिया दिया वो ये दिया कि A1 A2, देखो A1 A2 अपॉन और A2 A4 A2 जो है 1 2 डिस्टेंस है, और A2 A4 भी 2 डिस्टेंस है, तो कट के 1 आ जाएगी, 1:1 आ जाएगी। अब यहां ये कह रहा है कि दिस अपॉन दिस 1:1 है, और ये इसके पैरेलल ड्रॉ की है, तो ये जो रेशियो आएगी AB1 अपॉन B1B, ये भी 1:1 ही आएगी, ये भी सेम रेशियो आएगी। यहां पे ये हमें बताना चाह रहा है, तो रीजन क्या है कि ये एंगल इक्वल हो गए इन ट्रायंगल्स के अंदर, एंगल्स इक्वल है। कैसे? ये दोनों में कॉमन है। अब ये इसके पैरेलल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो फुल ट्रायंगल्स के और इसके इक्वल है। तो आप इसमें रेशियो कंप्लीट भी ले सकते हैं, A1 A4 भी ले सकते हैं। तो A1 A4 लोगे तो आप जो है नीचे 4 आ जाएगा, तो 2/4 1/2 हो जाएगा। तो ये आप एक एक्टिविटी से रियलाइज करके देख सकते हैं कि हम ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसे पॉइंट्स लें, और ये तो हमने मार्क किए इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, और किसी एक पॉइंट को कहीं से ज्वाइन कर सकते हैं इस पे। तो इसके पैरेलल किसी पॉइंट से कहीं ड्रॉ करोगे, तो जो रेशो इनकी होगी वही सेम रेशो उसको सामने अपोजिट साइड को डिवाइड करेगी, सेम रेशो आएगी। तो ये जो है, ये आइडिया इसी से आता है। ये मेरे पास जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है, इसी से ये जो है इक्वल रेशो आती है। तो अब मैं इस थ्योरम की बात करता हूं, इसका प्रूफ की बात करता हूं क्या है वो देखिए। थ्योरम 6.1, देखिए थ्योरम 6.1 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं 6.1 की। 6.1 में स्टेटमेंट में क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन
पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ट्रायंगल में हम किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो अदर टू साइडेड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखिए यदि मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो डायग्राम। ये है ए, ये बी, ये सी। ये ए बी सी जो आप देख रहे हैं, ए बी सी। और हम बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, बीसी के पैरेलल लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर दी बीसी के पैरेलल। ये अदर टू लाइन्स को डी और ई पे कट करते हैं। तो हमें गिवन यहां ये है, गिवन कि इन ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ ए लाइन DE पैरेलल टू BC। तो आप कल ही देख सकते हैं कि AB को D पे इंटरसेक्ट करती है और AC को E पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये हम जो है लेके चलेंगे। अब इसमें पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे टू प्रूव हमें क्या करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूव करना है। हमने ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की है कि ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो सेम रेशियो का मीनिंग यहां है कि दिस अपॉन दिस इक्वल है। और अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां पे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक तो हम BE को ज्वाइन करते हैं, BE को ज्वाइन BE और ज्वाइन DC। और यहां से E से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पे, ये N पे, और इस साइड में परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे DM। वो बाद में लिखूंगा, यहां लिख देता हूं, बाद में ड्रा कर देते हैं। तो आप ये लिखोगे ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD हमने ज्वाइन कर दिया। और ड्रा EN परपेंडिकुलर टू AB एंड यहां DM लिखूंगा मैं, DM परपेंडिकुलर टू AC। ये आपने, अब इसका हम जो है प्रूफ करेंगे। प्रूफ में आप ध्यान से देखिए कि एक बार तो मैं ट्रायंगल लेता हूं ये ADE। इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यदि मैं बेस को AD मानता हूं, बेस को AD, तो परपेंडिकुलर ये होगा इसका, जो हाइट बोलते हैं हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यू नो दैट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज AD, हाइट इज EN। दिस इक्वेशन नंबर। अब मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल DBDE। इन ट्रायंगल BDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया वही फार्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस में मानता हूं DB, तो हाइट इसकी होगी EN। थोड़ा समझा देता हूं आपको मैं कि कभी भी हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगी, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 से ज्यादा है।
यदि इसको मैं बेस नीचे वाले को मान लेता हूं तो बेस और इसकी हाइट निकालनी हो तो इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हाइट यहां बाहर आएगी। यदि मैं इसको बेस ये लेता हूं यहां पे, यहां से तक बेस है, तो इसकी हाइट इसके अंदर नहीं आएगी ट्रायंगल में। इस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे, फिर परपेंडिकुलर डलेगा। ये हाइट कहलाएगी इसकी हाइट, और ये बेस कहलाएगा बेस। यहां पे यही आइडिया है कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज यदि मैं बेस डीबी को मानता हूं बेस से, तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इससे परपेंडिकुलर बाहर जाएगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो जो ट्रायंगल एडीई है इसकी भी हाइट EN है, और जो ट्रायंगल BDE है इसकी हाइट भी EN है। ये थोड़ा सा आप इसको और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, मैंने जो आपको नीचे डायग्राम में बताया है। अब मैं क्या करता हूं, 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, डिवाइड 1 बाई 2। तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 AD मल्टीप्लाई EN और 1/2 DB मल्टीप्लाई EN। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारे पास AD इक्वल टू DB। ये आ जाएगा। अब सेम वे से यही प्रोसेस इस साइड में लगाए, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, जिसका मैंने DM नाम लिखा हुआ है, DM। यही सेम प्रोसेस एक ट्रायंगल पे ADE, यहां पे AE बेस मानेंगे, और दूसरी ट्रायंगल CDE यहां जो है बेस EC, और हाइट दोनों में DM रहेगी। तो सेम प्रोसेस यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास ये आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रोसेस करोगे आप, तो वो आएगा AE अपॉन EC, और इसको नंबर दे देंगे हम 4। और बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल है। ये एरिया इक्वल क्या कहां से आया, ये 9th क्लास में सिखाते थे हम आपको कि सेम बेस DE और पैरेलल लाइंस के बीच में है दोनों ट्रायंगल। ये दोनों सेम बेस DE पे बनी हुई हैं और पैरेलल लाइंस के जो है वो बिटवीन है। तो यहां लिखोगे बिकॉज दीज आर सेम बेस, दीज ट्रायंगल्स आर on same base DE and parallel lines between parallel lines DE and BC। ये हम आपको 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाते थे, उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि सेम बेस और बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बनती हैं सेम बेस पे, तो उन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। इसको मान लेते हैं 5 नंबर। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो 3 नंबर की लेफ्ट हैंड साइड है इसका न्यूमरेटर 4 के साथ मिलता है। देखो न्यूमरेटर सेम है, यहां भी ट्रायंगल ADE है, यहां भी ट्रायंगल ADE है, और डिनोमिनेटर ये डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों का एरिया इक्वल है। जो BDE है और CDE है, इन दोनों का नीचे एरिया इक्वल है। तो आप 3, 4 और 5 को जो है यदि कंक्लूड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं,
तो ये लेफ्ट हैंड साइड इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी। क्यों? न्यूमरेटर तो सेम है ही और डिनोमिनेटर इसके कारण सेम हो गया, तो न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 3, 4 and 5, from 3, 4 and 5 we get हमें ये है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव कर दिया। ऐसा होता है। अब आपने ये हमने प्रूव करना था रिजल्ट। अब आगे इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ये तो मैंने थ्योरम का प्रूफ करवाया है, इसका प्रूफ कैसे होता है। आगे हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। अब इसको अलग अलग वे से लिखिए। जैसे एग्जांपल नंबर 1 यदि आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ें एग्जांपल नंबर 1 में, तो एग्जांपल नंबर 1 में थोड़ा सा कर देता हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 में ये है कि एक ट्रायंगल है। आप पढ़ना स्टेटमेंट, एक ट्रायंगल है और इसका नाम मान लो ABC है और BC के पैरेलल एक DE लाइन ड्रॉ की है। ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रू होगा। तो इसका जो है हमने यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा, या आप लिखोगे बिकॉज BC इज पैरेलल टू DE, ये इसके पैरेलल है। तो ये जो हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो क्या कहती है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसा होगा। ये मैंने डायरेक्ट कहां से लिख दिया? इस थ्योरम से लिख दिया, इसका रिजल्ट लिख दिया कि पैरेलल है तो ऐसा होगा, ये लिख दिया। अब हमें यहां प्रूव क्या करना है? यदि आप इसमें देखोगे एग्जांपल 1 में, तो प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि AD जो है AD अपॉन AD और AE अपॉन AC, ये प्रूव करना है। तो अब आप देखो AD और AE सेम आने चाहिए, AD और AE सेम आने चाहिए। तो ये पैरेलल है, तो ये रिजल्ट लिख दिया मैंने अभी अभी जो आपको थ्योरम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया DB अपॉन AD और इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया EC अपॉन AE। ये दोनों इक्वल हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे, रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे। अब एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड्स, 1 ऐड कर दिया तो ऐड करेंगे DB अपॉन AD प्लस 1 और EC अपॉन AE प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे तो AD एलसीएम आएगा, तो DB प्लस AD और यहां AE एलसीएम लेंगे तो EC प्लस AE। अब देखो DB प्लस AD इस डायग्राम में, DB ये है, DB प्लस AD AB हो जाएगा और नीचे AD आएगा और EC ये नीचे वाला है EC प्लस AE, ये AC हो जाएगा नीचे। अब इनके रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करते ही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा AD अपॉन AB तो AE अपॉन AC, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा तरीका होता है जो आप देख रहे हैं। तो ये मैंने एग्जांपल 1 करके दिखाया है। तो अब इसका रिजल्ट ऐसे लिख सकते हैं, देखो यदि ये BC इसके पैरेलल है तो ये 2 प्रूफ फर्स्ट, 2 प्रूफ सेकंड, ये भी आ सकता है, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको कि अब तो मैंने दिस पार्ट अपॉन कंप्लीट साइड, अपर पार्ट अपॉन कंप्लीट साइड, लोअर पार्ट भी आ सकता है ऐसे कि DB अपॉन कंप्लीट साइड और जो है EC नीचे वाला अपॉन कंप्लीट साइड, ये भी आ सकता है। तो ये मैंने क्या ऐड किया है, ये अपर पार्ट अपॉन कंप्लीट साइड, अपर पार्ट अपॉन कंप्लीट साइड। अब मैंने क्या किया, लोअर पार्ट अपॉन कंप्लीट साइड, लोअर पार्ट अपॉन कंप्लीट साइड, ये भी इक्वल होता है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, DB और EC चाहिए।
तो जो टुकड़ा हमारे को सेम चाहिए ना, जो पार्ट सेम चाहिए, वो जो है हम नीचे लेके आते हैं। तो अब यहां पे देखो डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे, डायरेक्ट इसमें पैरेलल है, तो ये नीचे है, डीबी नीचे है, देखो आप डीबी नीचे है और ईसी भी नीचे है, ईसी भी नीचे है। अब यहां डायरेक्ट वन ऐड कर देंगे, ये वाला पुरकुरा है, इसको मैं डायरेक्ट वन ऐड कर देंगे, रेसिप्रोकल करने की जरूरत है नहीं। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई जो भी पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट हो या नीचे वाला पार्ट हो, जो पार्ट हमें चाहिए वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ठीक है, तभी वो सेम रह पाएगा, अदरवाइज सेम नहीं रहेगा। अब यहां पे डीबी है और ईसी है, ऑलरेडी पहले नीचे है, तो पहले नीचे से डायरेक्ट वन ऐड कर दीजिए। इसमें डायरेक्ट वन ऐड करके एलसीएम लोगे ना आप, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ये डीबी प्लस वन और इसमें वन ऐड कर देंगे ईसी प्लस वन। अब एलसीएम लेके और इसका रेसिप्रोकल करोगे, ये रिजल्ट आ जाएगा एलसीएम के बाद। तो अब मैंने आपको जो रिजल्ट बताया वो क्या रिजल्ट बता दिया आपको, मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया आपको कि हम किसी भी ट्रायंगल्स के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि हम वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो तीन केस आप लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये भी सही है, दिस अपॉन कंप्लीट, दिस अपॉन कंप्लीट, ये भी सही है, नीचे वाला पार्ट अपॉन कंप्लीट और नीचे वाला पार्ट अपॉन कंप्लीट, ये भी सही है, ठीक है। और इनके रेसिप्रोकल भी सही है, इनके रेसिप्रोकल सही है। जैसे अब ये है हमारे पास, ये हमने प्रूव कर दिया, तो इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल हो गए। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डीबी अपॉन एडी और ईसी अपॉन एई, तो भी ठीक है। तो वो क्या है कि रेसिप्रोकल्स वगैरह जो है आपको पता है कि इस तरह हम लिख सकते हैं। ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 था, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे ढंग से करना, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका रिजल्ट बार बार हम यूज करेंगे, इसका जो रिजल्ट है वो बार बार यूज करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो थ्योरम है हमारे पास, इसके कन्वर्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ट्रू, यदि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, तो ट्रू है तो वी विल प्रूव दैट, और फॉल्स है तो वी टेक एन एग्जांपल। तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।